हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर नवम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर षष्ठ अध्याय प्राकृतिक संपद और तार प्रदूषण चैप्टर 2 रो प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनेबा। ता सहित तुम मानकर परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एवं शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये आलोचना करनेबा। एक नंबर शून्य स्थान पूर्ण कर। क भूपृष्ठ रु 20 किमी पर्यंत वायुमंडल स्तर को डैश कहा जाए। तो वायुमंडल स्तर को ट्रोपोस्फियर कहा जाए। लिखिबो पिला माने ट्रोपोस्फियर। तापरे ख सूर्यास्त परे स्थल भाग शीघ्र ठंडा हेबा द्वारा वायु डैश रु डैश आड़ को गति करे। एठी लिखिबो पिला माने स्थल भाग रु आ गोटे डैश रे जल भाग आड़ को गति करे। स्थल भाग रु जल भाग आड़ को गति करे। ग आर्द्र वायु ठंडा हेले वायु रे थिबा डैश गुडी को न्यूक्लियस होई जलकणा सृष्टि करि थांती। तो एठा लिखिबो धूलिकणा गुडी को न्यूक्लियस होई जलकणा सृष्टि करंती। घ विश्व जलवायु परिवर्तन रो मुख्य कारण कौन? डैश एटी घरे लिखिबो उत्तर विश्व उष्मायन। विश्व उष्मायन जो प्रक्रिया रे वर्षा समय रे वायुमंडल दूषित बाष्प वर्षा जल सहित मिसी अम्ल आकार रे भूपृष्ठ रे पड़ी थाए ताहाकू डैश कहा जाए। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबो अम्ल वृष्टि कहा जाए। जो प्रक्रिया रे वर्षा समय रे वायुमंडल रे दूषित बाष्प वर्षा जल सहित मिसी अम्ल आकार रे भूपृष्ठ रे पड़ी थाए ताहाकू अम्ल वृष्टि कहा जाए। 2 नंबर बंधन मध्यरु सठिक उत्तर बाछि शून्य स्थान पूर्ण कर। क लुणी जल रे अधिक परिमाण रे डैश थिबारु एहा जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करि थाए। तो लुणी जल रे अधिक परिमाण रे निश्चित भाव रे खनिज लवण थिबारु एहा जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करि थाए। ख पत्थर ऊपर बंची रहिबा को डैश सक्षम होई थांती। पत्थर ऊपर बंची रहिया पई लाइकेन सक्षम होई थांती। ग भूपृष्ठ रो ऊपर स्तर मूर्तिका को डैश कहा जाए। तो भूपृष्ठ रो ऊपर स्तर मूर्तिका को लिखा जिवो पृष्ठ मूर्तिका कहा जाए। ऊपर स्तर को शब्दर मात्रा डेसिबेल रु अधिक हेले कर्ण प्रति क्षतिकारक। डैश डेसिबेल रु एठी लिखियो पिला माने 130 डेसिबेल रु अधिक जदी हैला शब्दर मात्रा ताहले कर्ण प्रति क्षतिकारक अटे। 3 नंबर ठीक बा भूल दर्शाओ। क जलज उद्भिद माने द्रवीभूत अम्लजान ग्रहण करी जैविक पदार्थ प्रस्तुत करि थांती। एठारे संपूर्ण भाव रे ठीक भूल चिन्ह न देई कि लेखिया पई कहिछि, तेनु लेखिबो भूल अटे। ख भूपृष्ठ रो जीव मानकु यूवी रश्मि रु ओजोन रक्षा करि थाए। संपूर्ण भाव रे ठीक अटे। ग जैविक पदार्थ गुड़िकर अपघटन अणुजीव मानक द्वारा संभव होई थाए। तो यह मध्य संपूर्ण भाव रे ठीक अटे। घ वायुमंडल रु सबुज उद्भिद माने अंगारकाम्ल शोषण करी शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करी थांती। ठीक अटे। अणुजीव माने जैविक पदार्थ गुड़िकर अपघटन करिया पई हीलियम दरकार करी थांती। यह भूल अटे। नंबर संक्षिप्त टिप्पणी लेख। तो पिला माने संक्षिप्त टिप्पणी परीक्षा रे आसीबो। आ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन गुडी को भलो भाबे रे प्रिपेयर हेबो। मन रखिबो काइना 50 मार्क रो शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो। तापरे प्रथमे हमें वायु रो गति रो संक्षिप्त टिप्पणी लेखिबा। उत्तर भूपृष्ठस्थ जल भंडार मानकर सूर्य
जल सूर्यताप द्वारा उत्तप्त होई जलीय बाष्प परिणत हुए और वायुमंडल में मिसे। पुणी उद्भिद शरीर उद्भूत जल उच्छेदन प्रक्रिया रे जलीय बाष्प रूपे निर्गत होई वायु रे मिसे। टुआई भूपृष्ठर स्तर सबुठारे समान नथिबारु एहार समस्त स्थान एहा एका प्रकार उत्तप्त हुए नहीं। फल पृथ्वी पृष्ठर विभिन्न स्थान रे वायुर उत्ताप और आर्द्रता भिन्न भिन्न होइथाय और घनत्व मध्य असमान होइथाय। दिन बेले स्थलभाग उपरिस्थ वायु उत्तप्त होई प्रसारित हुए और एहार घनत्व कमी जाए। तेणु सही समय जल भाग स्थल भाग आड़कू वायु गति करे किंतु राति रे ठीक विपरीत अवस्था सृष्टि हुए। ख मृत्तिका संरक्षण। मृत्तिका संरक्षण रे उद्भिद मानक अवदान अतुलनीय। माटी उपरे उद्भिद बढ़िबा द्वारा सेगुड़िकर चेर माटी भितर एक जालक सृष्टि करे और मृत्तिका को सहजरे वर्षा जल द्वारा धोई होई जिबाकू दिए नहीं। मृत्तिका उपरे जंगल रहिबा द्वारा मृत्तिका आर्द्र रहे और मृत्तिका कणा गुड़िक परस्पर सहित बांधी होई रहंती। सेही परी ओदा माटी रे गुल्म मान बंची रही माटी उपरे एक सबुज चादर स्वरूप आस्तरण सृष्टि करिथांती और मृत्तिका को जल और पवन द्वारा क्षय हेबाकू दियंती नहीं। एही दृष्टिରୁ मृत्तिका संरक्षण करिया पई जंगल संरक्षण नित्यांत आवश्यक। ग जैविक जबखारजान विबंधन। ग्यासीय अवस्था रे थिबा जबखारजान को उद्भिद बा प्राणी प्रत्यक्ष भाव रे उपयोग करि पारंती नाही। टुआरे केवल केतेक प्रकार बैक्टेरिया तथा नीलहरित शैवाल एहाकू विबंधन प्रक्रिया रे व्यवहार करी नाइट्राइट और नाइट्रेट रे परिणत हुअंती। 3 एही नाइट्राइट और नाइट्रेट रूप जबखारजान उद्भिद जरिया रे ही जीव जगत रे प्रवेश करे एहाकू जैविक जबखारजान विबंधन कुहा जाय। घ भूपृष्ठ मधुर जल। भूपृष्ठ रे थिबा मधुर जलर अधिकांश अंश उच्च पर्वत शिखर और मेरु अंचल रे बरफ भाबे जमी रही थाए। अवशिष्ट जल ह्रद नदी और जलभंडार आदि रे गच्छित होई रही थाए एवं एहा उपरे जीव जगतर समस्त जीव निर्भर करी थांती। टुआरे स्थल भाग रे वास करुथिबा समस्त जीवक पई मधुर जल नित्यांत आवश्यक। जल द्वारा खाद्य द्रवीभूत होई जीव शरीर विभिन्न अंश को जाई थाए। 3 जल को रोषेई लुगापटा और घर द्वार परिष्कार चाष और कल कारखाना आदि रे बहुल मात्रा रे व्यवहार करा जाई थाए। ए समस्त कार्य पई मधुर जल ही व्यवहार करा जाई थाए। वायु प्रदूषण। कल कारखाना जानवाहन चलाचल रोषेई आदि कार्य रे अधिक रु अधिक खनिज इंधन व्यवहार करा जाउछि। एहा फल रे वायुमंडल को बहुल परिमाण रे अंगारकाम्ल बाष्प और अंगारकण निर्गत हेबा संगे संगे जबखारजान और गंधक मध्य ऑक्साइड आकार रे निर्गत हेउछि। टुआ एहा व्यतीत कल कारखाना और जानवाहन रु बाहरुथिया अंगारकणा वायुमंडल रो धूलिकणा सह मिसी प्रश्वास वायु द्वारा आम शरीर को जाए और विभिन्न प्रकार श्वास जनित रोग सृष्टि करे। प्रदूषित वायु द्वारा एलर्जी कर्कट रोग हृदरोग चक्षु रोग चर्म रोग आदि होता है। अधिकांश वायु प्रदूषण द्वारा अनेक प्राणी और उद्भिद प्रभावित होती। चरे अपजबखार बैक्टेरिया कार्य। उत्तर अपजबखार बैक्टेरिया नाइट्राइट और नाइट्रेट को भांगी सेथिरु अम्लजान को शोषण रे व्यवहार करନ୍ତି और जबखारजान को गैसीय अणु भाव रे वायुमंडल को मुक्त करନ୍ତି। 6 सबुज कोठरी प्रभाव। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संक्षिप्त टिप्पणी मध्य आसे। उत्तर पृथ्वी को एक सबुज कोठरी सहित तुलना कले पृथ्वीर वायुमंडल रे थिबा सबुज कोठरी बाष्प गुड़िक यथा अंगारकाम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन कोठरीर काच निर्मित छात सहित तुलनीय। एही गैस समूह सौर रश्मि को पृथ्वी पृष्ठरु अनायास रे प्रवेश करियाकू देइथाय किंतु भूपृष्ठरु बाहरुथिबा अवलोहित रश्मि को पृथ्वी पृष्ठरु बाहर को जिबाकू दिए नाही। एहा फल रे पृथ्वी पृष्ठ और एहार वायुमंडल तापमात्रा क्रमशः वृद्धि पाई प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में विभिन्न विपर्ययर संभावना देखा दिए। सबुज कोठरी गैस द्वारा विश्व उष्मायन होता है। तापर मृत्तिका क्षय। संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर मृत्तिकार आर्द्रता ह्रास जंगल क्षय रास्ताघाट निर्माण और जलधारार पथ परिवर्तन द्वारा मृत्तिका क्षय होता है। जल स्रोत सूक्ष्म कणिका मृत्तिका कणा भासी जाई नदी पठा और समतल अंचल जमी था और पहाड़ पर्वत लंडा हो पथुरिया हो सहित वृक्षलता वृद्धि अनुपयोगी होता है। तेणु मृत्तिका क्षय को रोकने वृक्षरोपण और नूतन जंगल सृष्टि तथा जंगल संरक्षण उपयुक्त पदक्षेप नेबा नित्यांत आवश्यक। झ ओजोन स्तर। बहुत इंपोर्टेंट। उत्तर
पृथ्वी पृष्ठरू 25 रु 50 किमी मध्य ओजन बाष्पर एक निरवच्छिन्न आस्तरण रही। एही ओजन स्तर पृथ्वीर जीवजगत को क्षतिकारक अति बाइगणी रश्मि और अन्य शक्तिशाली क्षुद्र तरंग विशिष्ट सौर रश्मि रक्षा करिथाए। 3 शीतल भंडार और अन्य शीतलकरण यंत्र रे व्यवहृत हेउतिबा क्लोरोफ्लोरो कार्बन जातीय रासायनिक अपव्यवहार हेतु सेथुरु निर्गत गैस वायुमंडल रे मिसी ओजन स्तर रे रंध्र सृष्टि करिछु। एहा फल रे जीव जगत प्रति विपदर संभावना रही। 5 रे वर्षा किपरि सृष्टि हुए और वायुमंडल केउ केउ कारक एहाकू प्रभावित करे दर्शा। तो पिला माने वर्षा किपरि सृष्टि हुए और जल संरक्षण निश्चित भाव रे गोटे क्वेश्चन आसीबो मन रखिबो। उत्तर भूपृष्ठस्थ जलाशय और भू अभ्यंतरस्थ जल सूर्यताप द्वारा उत्तप्त हुई सृष्टि होतिबा जलीय बाष्प एवं उद्भिदर उच्छेदन प्रक्रिया रे ता शरीररू निर्गत होतिबा जलीय बाष्प वायु सहित मिसे। एही आर्द्र वायु गरम होई ऊपर को उठिबा द्वारा क्रमशः ठंडा होई एहार घनत्व वृद्धि पाए। अधिक उच्चतार वायु ठंडा होई छोट छोट जल कणारे परिणत हुए। जल बिंदु मानकर आकार ओजन वृद्धि पाई सेगुड़िक वर्षा आकार रे तळकु आसंती। वायु रे थिबा धूलिकणा अणुकेन्द्रर कार्य करे एहा चारिकड़े जल कणा मान जमी जाए जल बिंदु सृष्टि करिताए। कोनोसी स्थानर वृष्टिपातर समय और परिमाण सेही स्थानर अवस्थिति उपरे निर्भर करिताए। वर्षर विभिन्न समय रे होतिबा वर्षा साधारणतः वायुर गति उपरे निर्भर करिताए। आम देशर अधिकांश अंचलर वृष्टिपात मौसुमी वायु प्रवाह उपरे निर्भर करिताए। 6 नंबर जीवमंडल रे जलर भूमिका वर्णना कर। उत्तर पृथ्वी पृष्ठर जलभंडार यथा सागर समुद्र हृद नदी नाल झरणा पोखरी आदि रे जल संग्रहित होई रहता है। किछि मात्रा रे जल वायुमंडल रे जलीय बाष्प आकार रे मध्य रहता है। 2 पृथ्वीर जल भाग रे वास करुथिबा समस्त जीवों पई मधुर जल नित्यांत आवश्यक। एही जल एक द्रावक भाव रे साइटोप्लाज्म रे रहिता है। 3 जल द्वारा खाद्य द्रवीभूत होई जीव शरीर विभिन्न अंश को जाए था। तेणु उद्भिद और प्राणी माने सब बेले जल आवश्यक करती। जल अनेक जलजीवी उद्भिद और प्राणी वास करती। 7 नंबर जल प्रदूषण किपरि हुए और एहा द्वारा उपजिथिबा और एहार समाधान किपरि करि हेबो वर्णना कर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर जल को कल कारखाना चाष कार्य घर कार्य यथा रोषे करबा लुगापटा सफा करबा गाधोइबा इत्यादि रे व्यवहार करा जाए। एही समस्त कार्यरू निर्गत होतिबा वर्ज्य जल भूपृष्ठ जल सहित मिसिया फल जल प्रदूषण होता है। 2 चाष कार्य अमल बढ़ाइबा पई रासायनिक सार और कीटनाशक औषध व्यवहार करा जाए। एही सब पदार्थ जल रे द्रवीभूत होई चाष जमी रे थिबा जल को दूषित करिथाए और एही प्रदूषित जल परिशेष रे नदी नाल पोखरी जल सहित मिसी एहाकू दूषित करिथाए। 3 जल रे कीटनाशक पदार्थर परिमाण अधिक हेले यह जलज उद्भिद और प्राणी मान को आक्रांत करने संगे संगे पानीय जल सहित आम शरीर को जाई विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि करिथाए। नाल नर्दमा कल कारखाना बाहरुथिबा वर्ज्य जल रे अनेक प्रकार पोषक और विषाक्त पदार्थ मिसी रहिथाए। एही पदार्थ गुड़िक जलज उद्भिद और प्राणी मानकर वृद्धि विकास विपाक प्रजनन प्रक्रिया उपरे प्रभाव पकाइथांती। बीरे जल प्रदूषण कारण और फलाफल को अनुध्यान कर प्रदूषण को किपरि रोका जाय परिबो और सृष्टि होतिबा समस्या किपरि जटिल न हेबो सेति प्रति उपयुक्त प्रतिकार व्यवस्था ग्रहण करबा उचित। 8 नंबर मूर्तिका सृष्टि और विकास किपरि हो बुझा। उत्तर मूर्तिकार सृष्टि और विकास जीव मानक द्वारा अनेक मात्रा रे प्रभावित होइथाय। पत्थरर जल धारण क्षमता अति नगण्य होइथिबार एहा उपरे उद्भिद माने बंचि रहिबाकू सक्षम होई नथांती। किंतु लाइकेन जातीय उद्भिद पत्थर ऊपर बंच रहिबाकू सक्षम होइता है। 2 वर्ष वर्ष धरी पत्थर ऊपर वृद्धि पाइबा द्वारा लाइकेन किछि जैविक पदार्थ ऊपर जमा इबा संगे संगे लाल्किनिक एसिड नामक एक जैव रासायनिक अम्ल निर्गत करिथाय जहा पत्थर को गुंड करी पाउडर रे परिणत करि दिए। 3 एही पाउडर जैविक पदार्थ सह मिसी एक अति पतला मूर्तिका स्तर सृष्टि कर मूर्तिका गठनर मूल द्वार पकाई थाए। आईवी कालक्रमे मस फर्न और तृण माने एही मूर्तिका स्तर ऊपर बढ़िबाकू सक्षम होइतांते और आस्ते आस्ते पत्थर क्षय वृद्धि पाई मूर्तिका स्तर मोटा होइताए और बड़ बड़ गच्छ धरि रखिबाकू सक्षम होइताए।
ବି ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମାନଙ୍କର ଚେର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପଥର ଫାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପଥରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। 9 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଶିଳ୍ପଗତ, ଯାନବାହନଗତ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ। ଟୁଆରେ ଶିଳ୍ପଗତ କହିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚମାନର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଯାନବାହନଗତ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, କାର ଓ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଇବି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାତ୍ରା, ମେଳା, ସଭାସମିତି, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ, ମସ୍ତିଷ୍କ ନଷ୍ଟ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ପାକସ୍ଥଳୀ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଦି ରୋଗ। 10 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଉତ୍ତର ଉଦ୍ଭିଦ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗକୁ ଶୋଷଣ କରିପାରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଟୁଆଇରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦକୁ 20 dB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଯାଇପାରିବ। 3I ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଦୂରତାରେ କରାଇବା ଉଚିତ। ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଚାରିପାଖରେ ସବୁଜ ବନାନୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଇବି ଜନସାଧାରଣ ବସତି, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ କଡ଼ା ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ଉଚିତ। ବିରେ ରାତିରେ 10ଟା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଇବା ଉଚିତ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ରେଡ଼ିଓ, ଖବରକାଗଜ, ଦୂରଦର୍ଶନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରଚାର ଓ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ପରୀକ୍ଷା ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲାଣି ଟାଇମ୍, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।